आप सभी का हृदय से स्वागत। आज के मेरे फ्यूचर प्रेजेंटेशन की शुरुआत लघु के महत्व, छोटी कथित तुच्छ के महत्व से करना चाहता हूँ। बूंद बूंद के मिल जाने से बन जाता है सागर। जी हाँ, ये बूंद की ही ताकत होती है जो सागर का निर्माण कर सकती है। सूत सूत के मिल जाने से बन जाती है चादर। चादर का निर्माण एक एक सूत को मिला करके बनता है, यानी कि एक सूत जो है एक चादर का निर्माण कर सकती है। मिनट मिनट से ही तो मिलकर बन जाता है साल। एक एक मिनट एक एक क्षण से ही तो साल का निर्माण होता है और युग का निर्माण होता है। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। अगर हम लंबे समय तक, दीर्घ काल तक किसी एक विषय पर डटे रहें तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी ऊंचाई, बड़ी से बड़ी दुविधा, बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ा से बड़ा लक्ष्य पार कर सकेंगे। पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। थोड़े थोड़े पैसे से हम बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। इसको आगे की स्लाइड्स में उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल। थोड़ा थोड़ा चलकर ही देख सकोगे हिंदुस्तान। अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी। देश हमारा झूम उठेगा, नाच उठेगी धरती सारी। क्या समझे? बहुत बढ़िया। आइए आगे की स्लाइड में देखें। निवेश की दुनिया के हीरो वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं खोज पाते हैं जिससे पैसा तब भी कमाई होता रहे जब आप नींद में हों, तो यह तय है कि आपको मृत्यु तक कार्य करना पड़ेगा, अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा। आइए, हमने खोजा है आपके लिए निवेश के द्वारा वो रास्ता जिससे आप तब भी कमा रहे होंगे जब आप नींद में होंगे। इस स्लाइड के माध्यम से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। चेस बोर्ड के पहले खाने में एक चावल 64वें खाने तक पहुंचते पहुंचे असाध्य लक्ष्य राजपाट से भी पूरा कर पाने में असमर्थ। पहले खाने में एक दाना चावल, दूसरे खाने में 2 दाना, तीसरे खाने में 4 दाना, ऐसे करते करते 32वें खाने तक की संख्या जो है 4 अरब दाना, लगभग 1 लाख किलो चावल के बराबर, और 64वें खाने में 210 बिलियन टन चावल, जिससे पूरे भारत की धरती को मोटी परत से पाटा जा सकता है, के बराबर। यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या समझ में आया? स्मॉल इज पावरफुल। छोटा चीज़ पावरफुल हो सकता है। छोटी छोटी शुरुआत लंबे समय में बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। आइए अगली स्लाइड से समझें वाई इन्वेस्ट इन इक्विटीज। सामान्यतः देखा जाता है कि इंटरप्रेन्योर पैसा क्रिएट करते हैं स्वयं के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अच्छा रनिंग बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस के द्वारा। आप ये व्यवसाय शुरू करके या इसमें निवेश करके इससे लाभ उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, बिकम ए पार्ट ओनर, रियल रिटर्न, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, टैक्स इफिशिएंट रिटर्न के लिए इक्विटीज में निवेश करना चाहिए। इक्विटीज को यूँ समझिए चाइनीज बम्बू की स्टोरी से। चाइना के लोग, चाइनीज बम्बू की खेती से जुड़े लोग एक बार ज़मीन में बोने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पानी डालते रहते हैं, लेकिन वो जरा भी ऊपर नहीं आता। क्या? बम्बू का बम्बू का पौधे का निशान 5वें साल के बाद ऊपर, और 3 महीना में 90 फीट की ऊंचाई। इक्विटीज में रिटर्न भी इसी तरह साल दर साल नहीं आता, लेकिन 4-5 साल में एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें 4-5 साल का रिटर्न एक बार ही आ जाता है, 3-6 महीने में मिल जाता है। इसलिए इक्विटीज़ में जो भी आप निवेश करें तो उसको हर साल के निवेश से ना नापें, बल्कि एक पीरियड विशेष में जो रिटर्न आता है उसी के रिटर्न को एवरेज करते हुए आप रिटर्न कमा पाएंगे। चाइनीज बम्बू की स्टोरी से, इस उदाहरण से ये कहानी साफ हो रही है, जिसमें धरती में बीज डालने के बाद पौधा में पानी डाल दिए, सब कुछ कर दिए, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ, 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, 5 साल के बाद वो धरती के ऊपर दिखा और अचानक 3-6 महीने में 90 फीट तक ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब वो जो 90 फीट की ऊंचाई हासिल किया ना, उसका टोटल पीरियड 5 साल है, न कि वो 3 महीना पीरियड है। ठीक है? और जो 4 साल आपने निवेश किया समय, वो भी उसी में निवेश। इक्विटीज़ में भी रिटर्न में ऐसा ही होता है।
आइए इस स्लाइडिंग के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स को समझें। मार्केट्स को समझें, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। इक्विटीज आर वोलेटाइल इन शॉर्ट टर्म। स्लाइड में देखिए, पिछले 43 साल में 29 साल पॉजिटिव रहे, लेकिन 14 साल ऐसे भी रहे जहां बाजार ने नेगेटिव रिटर्न बनाया। लेकिन 10, 15 या 20 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए, कोई भी नेगेटिव नहीं। भर भर पैसा दिया है बाजार ने, 16% के CAGR से हर 4.5 साल में आपका पैसा डबल किया है बाजार में। 1 लाख का निवेश, 1 लाख का निवेश कितना हुआ है? 62 करोड़ हुआ है पिछले 43 सालों में। इस स्लाइड से समझें वाई म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, डेब्ट, इक्विटी, सभी सेगमेंट गोल्ड सिल्वर में फिजिकल खरीदने में रखने में जहाँ महंगा रख रखाव, चोरी होने का खतरा, हस्तांतरण महंगा, उसी के अलावा डेब्ट में किसी एक जगह फिक्स करने पर रिस्क होना, तरलता की कमी, इक्विटी में किसी कंपनी विशेष का चयन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का अभाव, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने से रिस्क और टाइम की लिमिटेशन, ये सारी दुविधा म्यूचुअल फंड दूर करता है। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा डाइवर्सिफाइड तरीके से विविधीकृत कंपनी में मल्टीपल पोर्टफोलियो बना करके इन सारी लिमिटेशंस को दूर किया जाता है। म्यूचुअल फंड ही सही है। आइए इस स्लाइड से समझें देरी करने के परिणाम और डोंट डिले का लेसन। ऊपर के स्लाइड में 36 लाख के जमा, कुल 36 लाख के जमा में पहले ने 25 साल में निवेश करना शुरू किया, जबकि दूसरे ने 35 साल में। पहले का फिगर 10,000 रुपये महीने से 60 की उम्र में 3.5 करोड़ रुपया हुआ, जबकि दूसरे का निवेश 15,000 रुपये महीने से 60 की उम्र में सेम 36 लाख के निवेश पर 1.5 करोड़ रुपया। 10,000 की जगह आपने 15,000 जमा कर दिया, ठीक है, फिगर भी बराबर जमा कर दिया, लेकिन आपने जो 10 साल निवेश देरी से शुरू किया उसका परिणाम 1.5 करोड़ और 3.5 करोड़। देरी सही नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है। आइए इस वीडियो से समझें हम क्या कर रहे हैं। 15 साल पहले मेरा भाई कुंभ के मेले में खो गया था, उसी को ढूंढने के लिए आया था। अच्छा, मैं भी, आपकी शक्ल उससे बहुत मिलती है। आपकी भी, उसके गर्दन पे भी ना ऐसा ही तिल था, मेरे वाले के भी बहुत याद आती है उसकी। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। कुछ लोग सामने होते हुए भी चीजों को नहीं देख पाते हैं, जैसे कि आप, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड से सालों से मिल रही ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.